नोएडा के फिल्म सिटी में स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के तीसरे सत्र में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी जगत में काम करने वाले प्रतिष्ठित विभूतियों को सम्मानित किया गया। हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी फिल्मों को लोकप्रिय बनाना और सिनेमा के माध्यम से एक राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित करके राष्ट्र को एकजुट एवं एकीकृत करना है। मारवा स्टूडियो आज भारत सहित पूरी दुनिया में मीडिया के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुका है, जहां पर कलाकारों एवं रचनाकारों को एक मंच मिलता है जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके मीडिया या फिल्म जगत के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पर संस्कृति और कला का एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जिसकी प्रशंसा विदेशों में भी होती है। ICMEI के प्रेसिडेंट एवं मारवा स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने 14वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह के दौरान कहा कि नोएडा फिल्म सिटी भारत का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ फिल्म सिटी है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया का पहला ऐसा चैम्बर है जो मीडिया एवं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 145 से अधिक देशों के साथ हम फिल्म के माध्यम से अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। Incurred loss not in lakhs but in crores, but I was still adamant. Every year I was paying interest and my loan was going much up and up every year. I never bothered. I say I'll still work for this industry, I will still work for this business, and I was adamant again. My dear friends, 1993 we started the first private film school of this country. I was declared a madman. Reason? Because before me there were 3 film schools in this country, all were run by Government of India, and if you look back into the other parts of the world, all film schools are actually run by the government of their countries. People were amazed. This is none of a job of a private people. So you will get ruined. I say I would love to get ruined if I am ruined by this industry. कि जिस सोच चले हम मस्ती में झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के वाशिंदे हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तान हम। भारत माता की। इस हिंदी सम्मान समारोह में अमित बहल, महामहिम लीनियो, आयरीन मोलिस मबुसेला, मोरक्को के राजदूत महामहिम मोहम्मद मलिकी, मिस्टर रोमन मसारिक, चार्ज डी अफेयर्स, एम्बेसी ऑफ द सी जैक रिपब्लिक, डायरेक्टर राजीव चौधरी, एक्टर राजेश खट्टर, एक्टर दीपक तिजोरी को हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2021 से सम्मानित किया गया। एक्ट्रेस दिशा नैन्सी को फेस्टिवल ऑफ मोमेंटो से सम्मानित किया गया। Okay, so I've been here earlier and I really think that आप लोग बहुत अच्छी किस्मत लेके आए हैं, क्योंकि when we started हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं होते थे और ऐसी जगह नहीं होती थी, and I think Sandeep ji has remarkably sustained 30 years and he's made imprint over here in the whole of north of India कि सारे बच्चे यहाँ आते हैं। तो I would really want to thank Ashok ji who has been very kind and invited me here, and Sandeep ji of course who had also met me earlier, but we were in Tashkent together and we could not catch up, तो ये अच्छा मौका था। I want to tell all you guys कि यहाँ पे आप लोग जो सीखते हैं that is actually the foundation। कई चीजें होती हैं जो आप लोग सीधे अगर कैमरे के सामने चले जाएं तो you will not be so confident, you will have problems, and I think this is a base which is
going to create a strong foundation for you. So take it seriously, and I want to see you guys. When you come to Bombay, call me. I need to work, okay, with you guys in your films. I'm back to work as an actor, so you better cast me. See you guys soon. Congratulations and love you, Sandeep sir. Thank you. बोलना ही डायलॉग होता है, तो डायलॉग अपने आप बन जाता है जब आदमी बात करता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंस्टीट्यूट का, और मुबारकबाद देना चाहूँगा। 30 बरस बहुत लंबा अरसा होता है, और यहाँ तक पहुँचे संदीप जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। और अशोक जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से आज मुझे मौका मिला आप सबसे रूबरू होने का। और जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में आता हूँ, ऑब्वियसली जैसे राजीव जी ने कहा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब हम स्टूडेंट थे और हम किस तरह से, नहीं बता पाऊंगा एक्चुअली क्या करते थे लेकिन बेहद खुशी है मुझे, और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, बस मैं इतना कहूँगा कि शिद्दत से लीजिएगा, क्योंकि जो किताबी नॉलेज है वो एक अपनी जगह है, और एक जो पैशन है वो अपनी जगह है। और जिस इंस्टीट्यूट में आप खड़े हैं उसकी नींव मेरी नज़र में पैशन है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन आउट हियर, एंड फॉर अ ग्लोरियस फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी दिस इवनिंग। Congratulations to Ashok Tyagi ji, and for doing this festival. And it's been wonderful reconnecting with Rajiv Chaudhary, with Rahul ji, with Rajesh Khattar sahab, with Deepak Tijori. Unfortunately, I couldn't meet Raghu Vidyadhar ji yesterday. Met a good friend in Sai Asia Z. Yeah, and it's been a very healthy one full day that and healthy culturally, healthy, very refreshing for me. And unfortunately, I have a flight to catch. I would have loved to spend more time with you folks today, and looking forward to coming to AFT again, looking forward to coming to this magnificent campus and enforcing my presence on Sandeep sir's hospitality. First of all, I'd like to thank Ashok Tyagi ji, who really introduced me to this institution, and I'm really impressed. I'm elated. I'm so happy to be here, and I congratulate Sandeep Marwa ji for doing such an extraordinary job. It's a wonderful institution. How I wish I could be a part of this. I could become a student over here. I'm seeing you all, great talents over here. Congratulations, all the best, and God bless you all. I also didn't expect that. I am in India already 6 years, and this is my 4th visit to your place. And I really find your film festival global. When I was thinking today which color of tie I will take, so I decided to take the international tie with many flags. And it should symbolize that Hindi cinema should go abroad, worldwide and across the globe. I wish you the success. दुनिया के जिन भी देशों में गया हूँ, वहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा सम्मान पहले से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि मैं भी हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ। सर, ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का कितना योगदान है हिंदी सिनेमा में? कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं स्टूडेंट्स को? हमें 14 साल हो गए हैं ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को करते, आप सबको मालूम है। आज ये 14वां कड़ी है, और इसके अंतर्गत हम लोग तकरीबन 145 मुल्कों के साथ जुड़ चुके हैं, जबकि मारवा स्टूडियो ने कुल मिलाकर करीब 12 और 13 फेस्टिवल साल भर में आयोजित करते हैं। और उन सबको जोड़ के पिछले 30 सालों में हम तकरीबन 30 लाख लोगों को नोएडा फिल्म सिटी के साथ जोड़ चुके हैं। और जो नई फिल्म सिटी नोएडा में आ रही है, उसकी नींव भी यही नोएडा फिल्म सिटी है।
सर जैसे कि जो बच्चे आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में, कितना मुश्किल है? मुझे बहुत खुशी है कि आज इसी फेस्टिवल के दौरान एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी है, जहां पर हॉलीवुड से आए हुए हमारे मित्र माइक बेरी ने, जो यूनिवर्सल स्टूडियो जो कि यूएसए का सबसे बड़ा स्टूडियो है, उसके अंतर्गत 5 स्कॉलरशिप अनाउंस की हैं और 5 काबिल बच्चों को यहाँ से उनका आना जाना, खाना पीना, रहना, सोना और $1800 पर मंथ के हिसाब से उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। ये सौभाग्य इसी और ऐसे ही फिल्म संस्थान को प्राप्त हो सकता है।